नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं मोहम्मद आज़ाद आलम, बिहार खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन नहीं, टीचर बनाए जाते हैं। तो कुछ आज हम लोग का क्लास था लाइट आईसी पे। ठीक है, लाइट आईसी बहुत प्रकार के होते हैं, 6 बॉल, 9 बॉल और 24 बॉल के भी। ठीक है, तो उसी तरह से आज हमारे सेक्शन में एक 12 बॉल की बॉल आईसी है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसका वर्किंग किस तरह से होता है। सबसे पहले तो DC टू DC VPH की लाइन आती है, जो कि हमारे V3 पे। ठीक है, उसी पे एक कॉइल लगी हुई है और इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज आपके D3 पे भी आ जाता है और यहाँ भी आपका वोल्टेज 4 बन जाता है। उसके बाद इसकी कुछ ये लाइनें होती है जो कि इस प्रकार से है: VIO 1.8, VSP प्लस, VSP माइनस, रीसेट की 1.8। इसके बाद ये लाइन जनरेट होने के बाद इसमें डिस्प्ले हम जब इंसर्ट करते हैं तो हमारी ये एक सिग्नल बनती है 1.8 की, जिसको कि PWM सिग्नल भी कहते हैं या फिर डिस्प्ले जनरेट कैप्स भी बोलते हैं। जब ये कैप्स की लाइन 1.8 A1 के पैड पे पहुंचता है, ठीक है, तो इसके कुछ प्रोटोकॉल हैं जो कि CPU से आती है, जो कि कुछ इस तरह से है। CPU जनरेट के लिए 1.0 और IC टू IC का कुछ वोल्टेज है। ठीक है, ये जब बन जाता है तो हमारे इस IC पैड से 2 लाइनें बाहर निकलती है, B1 और C1, जो कि हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे, ये जो टेक्नीशियन है वही समझ पाएंगे। इसका कुछ इस तरह से रहता है, जैसे प्लस की लाइन पे A1 लिखा होता है और माइनस पे K1, तो ये वही दोनों लाइन है, K1 और K2। ठीक है, ये जनरल आदमी नहीं जान पाएंगे, जो टेक्नीशियन है वही जान पाएंगे कि डिस्प्ले के माइनस पे K1, ठीक है, लिखी हुई होती है और प्लस पे A1 लिखी हुई होती है। तो जब ये सारी वोल्टेज बन जाती है तभी जा कर के हमारा एक वो बूस्ट कॉइल स्विचिंग करती है, जो कि हमारे D2 से OBP की लाइन जनरेट होती है और ये इसके डायोड के नेगेटिव पॉइंट से, ठीक है, कनेक्ट हो जाती है। जैसे ये कनेक्ट होती है तब हमारा ये जो है बूस्ट आईसी, ठीक है, इसका वोल्टेज बूस्ट कर करके, जो कि इसका 4 वॉट था, अब इसको मिलने लगता है 15 से लेकर के 45 वॉट। 45 वॉट जैसे जनरेट होता है उस वैसे ही हमारा जो डिस्प्ले का लाइट है वो इनेबल हो जाती है और वो डिस्प्ले विजुअल हो जाती है, लाइट आ जाती है। तो अगर इस तरह का नॉलेज अगर आपको सीखना है, ठीक है, अगर आपको टेक्नीशियन तक ही नहीं रहना है, टीचर बनना है, तो आपको एशिया टेलीकॉम जबलपुर मध्य प्रदेश आना होगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और देवरत्न सर का, जो कि मैं इतने डीप नॉलेज ले पाया हूँ। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देवरत्न सर और थैंक यू MD सर। एशिया टेलीकॉम आए, आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और हाँ, इस वीडियो का तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको JTEC से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर, मैं ICU का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर ज्यादा मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने ICU पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका OTP आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, MNC, JTEC, UFS या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो, जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MNC, UFS सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो
सीखेंगे। हेलो डायग्राम के अंदर बिल्कुल शुरू से क्लास रजिस्टर्ड में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली बीप के साथ देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये भैया आ गया। ऐसा क्या मिल रहा है? ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जो जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।